हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर संयोग की बात बताने वाली हूँ। शरद पूर्णिमा 2016 की, जो कि इस बार 184 इयर्स 184 साल बाद ऐसा चंद्रमा फिर से दिखने वाला है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत चांद होगा, 16 कलाओं से परिपूर्ण। देखिए, आसमान में चंद्रमा शरद पूर्णिमा को अलग अलग रंगों में परिवर्तित होता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए इस रात्रि को महारास के लिए चुना था। ऐसी मान्यता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है और माँ लक्ष्मी पृथ्वी पे आती हैं। इसलिए इस रात को लोग अपने घर की छत पर खीर बनाकर रखते हैं और बाद में उसे खाते हैं। देखिए, हिंदू धर्म शास्त्र से में वर्णित कथाओं के अनुसार देवी देवताओं के अत्यंत प्रिय जो पुष्प होता है ब्रह्म कमल, वो इसी दिन खिलता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये रात हेल्थ और पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करने वाली मानी जाती है। शरद पूर्णिमा देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है और शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार महासंयोग से शरद पूर्णिमा व कोजागरी पूर्णिमा शनिवार 15 अक्टूबर को मनाई जाएगी। चंद्रमा रात 10:24 से 11:44 तक, मतलब 10:24 रात में, 10:24 से 11:44 इंडियन टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन टाइम, आप अपने वहां का उस हिसाब से मैच कर लीजिएगा टाइम। 12 अलग अलग कलर्स में परिवर्तित होगा और पंडितों का मानना है कि ये अगली बार फिर से 184 इयर्स के बाद ऐसा चंद्रमा दिखाई देगा। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरी 16 कलाओं से गुजरता है और इस रात को मन इंद्रियों का निग्रह करके अपनी शुद्ध अवस्था में आ जाता है। मन निर्मल एवं शांत हो जाता है। तब आत्म सूर्य का प्रकाश मन रूपी चंद्रमा पर प्रकाशित होने लगता है दोस्तों। इसलिए श्री कृष्ण ने महारास लीला के लिए इस रात्रि को चुना था। पुराणों में ऐसी मान्यता है दोस्तों कि इस रात आध्यात्मिक पक्ष इस प्रकार होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि इंसान अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। अपनी इतनी मेंटल स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रांग हो जाती है कि वो अपने उस दिन इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है और उसकी विषय वासना शरीर में शांत हो जाती है। मन इंद्रियों का निग्रह करके अपनी प्योरिटी अटेन कर लेती है। इंसान का मन प्योरिटी अटेन कर लेता है, क्लियर हो जाता है, बिल्कुल माइंड क्लियर होता है, मन निर्मल सा हो जाता है एवं इंसान पीस में आ जाता है, पीस अटेन कर लेता है, शांति अटेन कर लेता है दोस्तों। तब आत्म सूर्य का प्रकाश मन रूपी चंद्रमा पर प्रकाशित होने लगता है। देखो दोस्तों, इसको महारास पूर्णिमा इसलिए भी कहते हैं कि इस रात वाइट, जो पूरी प्योर वाइट दूधिया चांदनी होती है, उसमें जप तप करने से कई रोगों से हमें छुटकारा भी मिलता है। और कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था। कार्तिक मास का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही शुरू होता है। पूरे माह पूजा पाठ और स्नान परिक्रमा का दौर चलता रहता है, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा को दिन में 10 बजे पीपल के साथ परिक्रमा करनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। और मंत्र का जाप भी करना है हमको। कौन से मंत्र का? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का नित्य जाप करते हुए श्री कृष्ण की आराधना करनी है। इससे परिवार में खुशियां वापस लौट आएंगी। और माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है आपको। और माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान इस मंत्र के द्वारा उन्हें रक्त चंदन, रेड चंदन जो होता है ना, लाल चंदन, वो समर्पित करना चाहिए। उसका मंत्र है रक्त चंदन सम्मिश्रम पारिजात समुद्भवम मया दत्तम महालक्ष्मी चंदनम प्रतिगृहताम। ओम महालक्ष्मी नमः रक्त चंदनम समर्पयामि। ऐसा करके आपको माता लक्ष्मी को रक्त चंदन समर्पित करना है दोस्तों। और इसके बाद आप रात में आपको खीर बनाना है। देखिए, इस रात चांदनी में आयुर्वेद के अनुसार शरद में दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंड होने की वजह से पित्त या एसिडिटी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। जो डेज चेंज हो रहे हैं ना, तबीयत हम सबकी खराब होती जा रही है, इसलिए एसिडिटी ज़्यादा बनती है। इसके लिए ठंडे दूध और चावल को खाना अच्छा माना गया है। दूध और चावल से बनी खीर रखने पे चंद्रमा की किरणों से उसमें अमृत का वहन हो जाता है, अमृत बरसता है, ऐसी मान्यता है। चंद्रमा तत्व एवं दूध पदार्थ समान ऊर्जा धर्म होने के कारण दूध में अपनी चंद्रमा की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से इस अमृत युक्त खीर को खाने से इंसान की उम्र बढ़ जाती है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत है ये व्रत दोस्तों, इस बार आप सभी को करना चाहिए। इसका महत्व आपको मैं बताती हूँ, ध्यान से सुने। यह देखिए, शरद पूर्णिमा विश्व विख्यात पर्व है ना। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी मनुष्य व्रत करता है, अनुष्ठान करता है, उसको अवश्य सफल होता है और उसको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा गया है कि तीसरे पहर यानी शाम को इस दिन हाथियों की आरती करने पर उत्तम फल मिलते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज मैं आपको शरद पूर्णिमा का महत्व पूरा बताऊं। उसके बाद हम शरद पूर्णिमा की कथा पढ़ेंगे। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसलिए कई देश के हिस्सों में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी माता का पूजन भी किया जाता है। शरद पूर्णिमा से एक मान्यता ये भी जुड़ी है कि लक्ष्मी माता रात्रि में धरती पे ये देखने के लिए घूमती हैं कि कौन कौन जाग रहा है, और जो जाग रहा है लक्ष्मी माता उसका कल्याण जरूर करती हैं। जो सो रहा होता है वहां महालक्ष्मी ठहरती नहीं है। द्वापर युग में ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तब लक्ष्मी माता राधा के रूप में भी अवतरित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रास लीला का प्रारंभ भी शरद पूर्णिमा के दिन को ही माना जाता है। देखिए दोस्तों, ये तो हुई कृष्ण की बात। शंकर, जो शैव भक्त हैं, जो शंकर भगवान के भक्त हैं, उनके लिए भी शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, और इस कारण इसे कुमार पूर्णिमा भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में इस दिन कुमारी कन्याएं सुबह सुबह स्नान करके सूर्य और चंद्रमा की पूजा भी करती हैं, और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनको बहुत अच्छे पति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए, हमने बात की इसके महत्व की। अब हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के कथा की। जो प्रचलित कथा है, जो लोग कहते हैं, वो आपको मैं सुना देती हूँ। तो दोस्तों, कथा के अनुसार साहूकार था एक, उसकी 2 पुत्रियां थी।
दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। बड़ी पुत्री तो व्रत पूरा करती, पर छोटी पुत्री हमेशा अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण ये हुआ कि छोटी पुत्री के संतान पैदा होते ही मर जाती। उसने पंडितों से इसका कारण जब पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक बेटा फिर पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वो ही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि ये तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही ये जीवित हुआ है। इसके बाद उसने सारे नगर में हल्ला फैला दिया कि पूर्णिमा का जो भी पूरा व्रत करेगा एवं जो भी इस व्रत को तरीके से करेगा, उसके संतान अच्छी होगी, उसकी संतान सदा जीवित रहेगी एवं आशीर्वाद रहेगा उसके ऊपर। दोस्तों, ये तो हुई कथा की बात। आओ मैं आपको बताती हूँ कि अब करना क्या है आपको शरद पूर्णिमा पर। शरद पूर्णिमा के दिन गाय के दूध से खीर बनाकर उसमें घी और चीनी मिला के रात में चंद्रमा की रोशनी में रख दें। सुबह इस खीर को रात को 12 बजे आपको खीर रख देनी है सूर्य चंद्रमा की रोशनी में, और सुबह 4 बजे रात्रि जागरण करना है आपको, और सुबह 4 बजे इस खीर का भगवान को भोग लगा करके घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में लेना है। ऐसा माना जाता है, आयुर्वेद में भी मानते हैं और ऐसा भी हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि चंद्रमा की रोशनी में रखने से इसमें औषधीय गुण आ जाते हैं तथा वह मन, मस्तिष्क तथा शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दूध में जो लैक्टिक एसिड होता है वो अमृत तत्व में कन्वर्ट हो जाता है, और जो चावल होते हैं दूध में वो स्टार्च होने के कारण जो किरणों में जो तत्व है, जो मून की किरणों में तत्व है, चंद्रमा की किरणों में जो तत्व है, उसको एनर्जी है, उसको अधिक से अधिक एब्जॉर्ब करती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात में खीर को खुले आसमान में रखने का विधान बताया है। और अगर हम इसको चांदी के पात्र में रखें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर चांदी का पात्र नहीं है तो किसी मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए, और ये माना जाता है कि अगर मिट्टी के बर्तन में रखते हैं और फिर बच्चों को खिलाते हैं तो उनके माइंड बहुत तेज होता है। इससे कई तरह के मानसिक रोग जैसे सीजोफ्रीनिया वगैरह भी दूर हो जाते हैं। कुछ लोग इस दिन रात में सुई में धागा भी पिरोते हैं। इससे माना जाता है कि आंखें स्वस्थ होती है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो दोस्तों, काली मिर्च भी आप रख सकते हैं और फिर सुबह उसको प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। कोई मानते हैं कि गाय के दूध में किशमिश और केसर डाल के चावल मिश्रित खीर बनाना है, वो भी अत्यंत लाभदायक होता है। और वर्ष में एक बार शरद पूर्णिमा की रात में दमा जो रोगी होते हैं, जिनको ब्रीदिंग ट्रबल है, सांस की बीमारी के रोगी हैं, उनको यह खीर खाने से उनको बहुत लाभ पड़ता है। उनकी सांस की बीमारी में उनकी बहुत लाभदायक होता है, उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो दोस्तों,
आपको मैंने पूरा विधि विधान सब बता दिया, कैसे आपको व्रत करना है, कैसे पूजन करना है, क्या इसकी कथा है दोस्तों। तो इस बार देखिए शरद पूर्णिमा शनिवार को मैं फिर से बताती हूँ आपको, मनाई जाएगी। और ऐसा कई वर्ष बाद संयोग हो रहा है कि शरद पूर्णिमा और शनिवार एक साथ आ रहे हैं। महापूर्णिमा है इस बार, तो जिसमें चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होगा। तो दोस्तों इस दिन का विशेष महत्व आपको मान के पूरा करना है। माता लक्ष्मी का पूजन करना है, श्री सूक्त का पाठ करना है आपको। आप कुबेर धन प्राप्ति मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। मंत्र श्री सूक्त का पाठ, कुबेर मंत्र मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए आपको इसके बारे में कोई भी प्रश्न पूछना हो, कुछ भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो शरद पूर्णिमा के रिलेटेड, तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करके वहां भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अपकमिंग वीडियोस से आप अपडेटेड रहें। देखिए शरद पूर्णिमा को काजोगरी, दोस्तों इस दिन माना गया है कि महालक्ष्मी माता रंगोली और उल्लू की ध्वनि से विशेष खुश होती हैं और रात भर माता रानी उल्लू पे बैठ के धरती का भ्रमण करने वाली है। तो माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर लीजिए। कलश, धूप, दुर्वा, कमल का पुष्प, कौड़ी, सिंदूर, नारियल के लड्डू, आप जिस भी चीजों से माता की पूजा करने चाहते हैं वो उस चीजों को आप तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि माता के आगमन की तैयारी का वक्त है और माता की हमको आराधना करनी है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। टेक केयर, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। दिवाली आने वाली है, ढेर सारी दिवाली की शॉपिंग कीजिए। अगर आपको शॉपिंग में कोई हेल्प चाहिए, क्या आपने खरीदा है नहीं खरीदा है, मेरी एक वीडियो मैंने डाली है दिवाली के पूजन की सामग्री की, वो आप चेकआउट कर सकते हैं और अपनी दिवाली की तैयारियां और सफाई पूरी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर।